सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वोकैब। तो पार्ट नंबर 1 हो चुका है। हमने 5 वर्ड्स कल देखे थे। आज दोबारा नए 5 वर्ड्स आपके सामने लाएंगे। इसी तरह से धीरे धीरे काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद एप्लीकेशन सीखते जाएंगे और वोकैब हमारी बहुत बड़ी होगी, जिसका असर एग्जाम में दिखाई देगा। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट पूरी बना दी है, उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और हमारा कॉन्सेप्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें सारे अपडेट्स आते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको इस यूट्यूब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए बिना टाइम खराब करे हुए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो उसको मैं रोज रिपीट नहीं करूंगा, आप देख ही सकते हैं। आइए पहला वर्ड देखते हैं आज का। ठीक है, मतलब हमारा मेन टाइम पढ़ाई में जाए और बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो किसी भी तरह से। फर्स्ट वर्ड सेल्डम। ये बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है, पर इसके मीनिंग में, एप्लीकेशन में कई बार डाउट रहता है, तो चलिए इस वर्ड को देख लेते हैं। इसका मतलब है नॉट ऑफन या रेयरली। तो मतलब इस वर्ड को हम देखते बहुत ज्यादा है, पर मतलब इसका उल्टा ही होता है। उल्टा मतलब जो चीज बहुत कम, मतलब नॉट ऑफन मतलब जो लगातार नहीं, कभी कभार होती है, तो उसे बोलते हैं सेल्डम। नॉट ऑफन या रेयरली। ठीक है, अब एप्लीकेशन देखिएगा। द हिंदू में एक आर्टिकल आया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, उसमें से एक फ्रेज मुझे वर्ड मिला था, वो आप यहां पे स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव में स्टेटमेंट कहा गया है, तो उस पूरी चीज में मैं नहीं जा रहा हूं, हमें तो सिर्फ एप्लीकेशन देखनी है इंग्लिश के हिसाब से। सुनिएगा। What is seldom taken note of is that the state's distinct development path is at stake। ठीक है, तो जो चीज बहुत रेयरली या कभी, मतलब जो लगातार नोट करी ही नहीं जाती है कि स्टेट का जो डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट का पाथ है, ठीक है, इज एट स्टेक, वो खतरे में है। ठीक है, तो अब वो पर्सपेक्टिव छोड़ दीजिए, आप समझे इसका मतलब क्या हुआ, कितना इंटरेस्टिंग मतलब है कि जो स्टेट का डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट पाथ है, इट इज एट स्टेक, वो खतरे में है। ठीक है, इस चीज का कोई नोट ही नहीं करता, बहुत रेयरली इस बात पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। वी सेल्डम गो टू द रेस्टोरेंट फॉर डिनर। हम डिनर के लिए रेस्टोरेंट पे कब जाते हैं, लगातार है, रेयरली, रेयरली, कभी कभार जाते हैं। ठीक है, तो कई बार इसका उल्टा मतलब मत निकाल लेना, इसका मतलब होता है रेयरली। ठीक है, तो स्टेट का जो डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट पाथ है वो स्टेक पे है। ठीक है, बहुत ही, मतलब हमें ध्यान देना पड़ेगा उस पर इस चीज का नोट कोई करता ही नहीं है, रेयरली नोट कराता है, रेयरली उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, या फिर हम रेयरली रेस्टोरेंट जाते हैं डिनर के लिए, ज्यादा अगर हम घर पे ही खाते हैं, बाहर कम खाते हैं, तो सेल्डम मतलब रेयरली। ठीक है, होगी बात क्लियर। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अच्छा, याद कैसे करना है तो बता दूं मैं आपको। अब वैसे कॉमन वर्ड है, तो आप इसको, मतलब वेरी कॉमन वर्ड्स में लिंक की जरूरत नहीं पड़ती, पर मैं आपको एक कनेक्शन या लिंकेज दूंगा, आप उसे याद कर सकते हैं। सेल्डम। सेल्डम कैसे प्रोनाउंस करोगे, सेल्डम, सेल डाउन। आपकी घड़ी जो होती है, उसके सेल डाउन कभी होते हुए देखा आपने? कभी कभार होगा सेल डाउन, वरना घड़ियां सालों साल चल जाती है। अब वो केसीओ हो, एचएमटी हो, जो भी हो, सेल डाउन, सेल डाउन, घड़ी का सेल डाउन होता है क्या? कभी कभार, रेयरली हो गया तो हो गया, वरना तो घड़ियां सालों साल चलती है। सेल डाउन रेयरली होगा कभी। हो गया याद, अब भूलोगे नहीं आप। ठीक है, चलिए मैं लिंक ना आखिरी में बताता हूं, क्योंकि देखो पहले एप्लीकेशन क्लियर होनी चाहिए कि आप उसको यूज कर पाओ, सिर्फ रटने वाली चीज नहीं होती। अनलेस यू आर एबल टू अप्लाई दैट इन योर डेली लाइफ एंड इन द एग्जामिनेशन, बात नहीं बनेगी। चलिए अगला वर्ड, परवेजिव। परवेजिव, ठीक है, इसका मतलब देख लेते हैं। परवेजिव मतलब एकदम से, यू नो, फैला हुआ, हर तरफ फैला हुआ टाइप्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लेस और अ थिंग। एक और मतलब देखिएगा, मतलब सेम ही है पर वर्ड थोड़े अलग है। स्प्रेडिंग ग्रेजुअली टू इफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लेस और अ थिंग, मतलब एक ऐसी सोच, सोच हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, हवा हो सकती है, केमिकल हो सकता है, थॉट्स हो सकते हैं, फैल जाती है। ठीक है, फैलता है चारों तरफ। चलिए अब एप्लीकेशन देखिएगा। एक ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आपको पता हो कि इंडिया जापान जो श्रीलंका में एक ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल बनाने वाले थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट श्रीलंका ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, जिसमें अब कुछ लोग बोलते हैं चाइना का इन्फ्लुएंस है, जो भी रीजन हो, उसके ऊपर एक आर्टिकल हिंदू में आया था एडिटोरियल में, उससे एक स्टेटमेंट में लाया हूं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, वो स्टेटमेंट ना बहुत बड़ा था, 3-4 स्टेटमेंट को मिला के बनाया गया था, उसका एक पार्ट में लाया हूं जहां पे परवेजिव का यूज मिलेगा आपको। इंडिया शुड कंट्रोल द परवेजिव इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर श्रीलंका। तो श्रीलंका के ऊपर और हमारे कुछ और नेबर्स के ऊपर जो चाइना का परवेसिव, बिल्कुल फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, उस इन्फ्लुएंस को हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया यूज है। देखिए एक और, ग्लोबल वार्मिंग इज अ परवेसिव इशू दैट अफेक्ट्स ऑल कम्युनिटी। पूरा फैलता हुआ इशू है जिससे कोई भी दूर नहीं रह सकता, सबको अफेक्ट करता है वो। बढ़िया मतलब हो गया। ठीक है, चलिए अब इसे याद कैसे करें। परवेजिव, परवेज, अच्छा एक बात मैं और बताऊं आपको।
बायोलॉजी वगैरह में भी को बैक्टीरिया वगैरह जो होता है ना एकदम से फैल जाते हैं उस तरह से, उसमें भी उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये काफी यूज होता है ये वर्ड, ठीक है। तो मतलब वो एग्जांपल मैंने इसलिए नहीं कि आप ये ना समझो कि इसका सिर्फ साइंटिफिक यूज है, हमने रियल लाइफ मतलब एक लिटरल यूज भी किया है इसका। चलिए याद कैसे करना है। परवेजिव, परवेजिव पर्व, पर्व त्योहार होते हैं हिंदुस्तान में। कोई भी त्योहार हो वो पूरे देश में मनाया जाता है। अब चाहे गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में भी मनाएंगे, मध्य प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, साउथ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट सब कुछ, होली दिवाली ईद सारे त्योहार। तो हिंदुस्तान में जो पर्व होते हैं त्योहार होते हैं फैल जाते हैं, हर तरफ एग्जिस्ट करते हैं, सब लोग उसको मनाते हैं। हो गया याद आपको? ठीक है, चलिए। 8 एम्ब्लेमेटिक, नॉट अ वेरी कॉमनली यूज वर्ड, पर इसका मैंने आज ही यूज पेपर में देखा था। सिंपल है, एम्बलम से बना है ये, ठीक है, मतलब भी आपको आराम समझ में आ जाएगा। एम्ब्लेमेटिक फ्रेंड्स, एम्बलम जानते हो क्या होता है ना? एम्बलम, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, एम्बलम जो एक ऑफिशियल लोगो होता है, आप लोगों के देखिए हर हर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, वो अशोकन पिलर और 4 जानवर जो पूरा हमने एम्बलम बनाया कंट्री का, हर स्टेट का भी होता है, टीम का होता है लोगो, ठीक है। तो एम्बलम मतलब लोगो, एक तरह का सिंबल जो सिंबलाइज करता है पूरी यूनिट को। तो एम्ब्लेमेटिक मतलब दैट रिप्रेजेंट्स और इज अ सिंबल ऑफ समथिंग, बस। और आपको याद करना तो कैसे करोगे आप, फिर मैं एप्लीकेशन बताता हूं। एम्ब्लेमेटिक मतलब एम्बल, एम्बलम या सिंबल, आप प्रोनाउंसिएशन समझ सकते हो, एम्ब्लेमेटिक, एम्बलम, एम्बलम सिंबल, एम्बलम सिंबलम। प्रोनाउंसिएशन से मतलब निकल के आ रहा है इसका, तो ठीक है। बट आई एम वेरी श्योर, हाँ, आप जब स्कूल जाते होंगे तो आपका हाउस एम्बलम होता है कि भाई रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, सबके एम्बलम होते हैं, स्कूल के एम्बलम्स होते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो एम्ब्लेमेटिक आप एम्बलम से याद कर लेना, ठीक है, या फिर आप एक चीज से और याद कर सकते हो, एल्बम, एम्बलम से एल्बम, ठीक है। आप एल्बम क्यों बनाते हो मुझे बताओ? आप कहीं शिमला मनाली घूमने गए, कहीं भी घूमने गए, आप एक सिंबल कि भाई हम याद कर पाए कि हाँ हम तब गए थे, उन यादों के लिए वो एक सिंबल था कि आप घूमने गए थे, अब ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आप एम्बलम, क्योंकि आप बचपन से एम्बलम पढ़ रहे हैं, उससे याद रखोगे तो बिल्कुल सीधा मतलब याद हो जाएगा, ठीक है। विच रिप्रेजेंट्स और इज अ सिंबल ऑफ समथिंग, यूज देख लीजिए, यूज। द वॉर मेमोरियल, ये इज आएगा, सॉरी ये इज आएगा। द वॉर मेमोरियल इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ सेक्रीफाइस। वॉर मेमोरियल किसका सिंबल है? सेक्रीफाइस का, हमारे सोल्जर्स की सेक्रीफाइस, उनकी वीर गाथा है वो, ऑफ देयर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। तो वॉर मेमोरियल इज सिंबल और एम्ब्लेमेटिक ऑफ सेक्रीफाइस। एक और एग्जांपल देखिए, डॉग्स आर एम्ब्लेमेटिक ऑफ फेथफुलनेस। डॉग्स किसका सिंबल होते हैं? फेथ का, केयर का। दे आर ऑलवेज फेथफुल टू देयर ओनर्स। तो वर्ड भी देख लिया, एम्बलम कहां से, वो उसका ओरिजिन वर्ड भी देख लिया जो बेस वर्ड बोलते हैं, यूज भी देख लिया आपने। और आया था अभी आ, वो स्टेटमेंट में इसलिए डाल पाया कि बहुत लंबा स्टेटमेंट था, मतलब 5-6 लाइन में जा रहा था, तो उसमें आप मतलब में थोड़े मतलब वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन सिखाई है आपको उसकी, पर यूज बिल्कुल सिंपल था उसका, ठीक है। चलिए 9th का ये प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मीनिंग देखिएगा पहले। प्रोलिफरेट मतलब एक बढ़ जाना, रैपिडली एकदम से नंबर बढ़ जाना, टू इंक्रीज रैपिडली, नंबर में भी और अमाउंट में, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया वायरस, ये एकदम से प्रोलिफरेट, कोरोना वायरस केसेस प्रोलिफरेट, बढ़ जाना एकदम से रैपिडली, ठीक है, कुछ तरह की बात आप कह सकते हैं। यूज देख लीजिए। अब इसका यूज साइंटिफिक भी हो सकता है और लिटरल आम जिंदगी में भी यूज कर सकते हैं। तो पहले साइंटिफिक वाला देखिए। वंस द वायरस, ये एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट जो द हिंदू में आया था, ठीक है। वंस द वायरस हैज फाउंड इट्स वे इनटू द ह्यूमन पॉपुलेशन, इट इज बाउंड टू प्रोलिफरेट इन वेस्ट वाटर, रैपिडली नंबर में बढ़ेगा, ठीक है। अब एक रियल लाइफ यूज भी देखिए। अजय डिसाइडेड टू रिटायर एज द प्रॉब्लम्स विद द बिजनेस कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट। बिजनेस में जो वो कर रहा था उसकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है रैपिडली, इसलिए उसे रिटायर होना पड़ा। तो देखा आपने, साइंटिफिक यूज भी है और वैसा भी। अब इसे याद कैसे करें? वैसे तो ये भी कॉमन वर्ड है, प्रोलीफरेट। प्रोलीफरेट, रेट और प्रोली मतलब ट्रॉली। मुझे अपने घर में सैंड, बालू डलवानी थी, और बालू ट्रॉली भर भर के आती है, ठीक है, बालू कंकड़ा जो भी बोलना चाहो उसको। पर प्रोलीफरेट, ट्रॉली का रेट इतना बढ़ गया है कि मैं डलवा ही नहीं पाया, क्योंकि लॉकडाउन बीच बीच में हो रहा था, तो इस कारण से एक्टिविटीज बंद हो गई। तो जो सैंड की, बालू की ट्रॉली का रेट है इतना बढ़ चुका कि यार मुझे मना करना पड़ा कि चलो बाद में कभी डलवा देंगे। ये प्रॉब्लम एक्चुअली भी कई बार लोग फेस करते हैं। प्रोलिफरेट, ट्रॉली का रेट। तो जैसे आप प्रोलिफरेट पढ़ोगे आपके दिमाग में ट्रॉली का रेट आएगा। तो ट्रॉली के रेट को क्या हो रहा है बताओ फ्रेंड्स? रेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है।
आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप अभी नहीं डलवा पाओगे क्योंकि उसमें बहुत महंगा हो गया है वो, ठीक है। प्रोलीफरेट, ट्रॉली का रेट बढ़ रहा है। अब देखो याद भी हो गया, मीनिंग भी देख लिया आपका और एप्लीकेशन भी देख लिया आपने, मतलब ट्रेमेंडसली आपका कॉन्फिडेंस इसके यूज में बढ़ जाएगा, आप डरोगे नहीं कभी इस वर्ड से, ठीक है। लास्ट वर्ड आज का, वेरासिटी। वेरासिटी मतलब देखिए पहले, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू या एक्यूरेसी, किसी भी चीज के सही या एक्यूरेट होने का जो एक तरह से क्वालिटी होती है ना, किसी चीज का ट्रूथफुलनेस या एक्यूरेसी की जो क्वालिटी उसको बोलते हैं वेरासिटी। एग्जाम्पल इतना फिर याद करेंगे, यूज देखना बड़ा अच्छा यूज इसका। सम पीपल क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ हर स्टोरी, ठीक है। अब ये बहुत कॉमन वर्ड नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि इसके यूज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। मतलब सम पीपल क्वेश्चन द वेरासिटी, मतलब जो कहानी उस इंसान ने बताई उसकी ट्रूथफुलनेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ द विटनेस, भाई उसने क्राइम होते हुए देखा और उसकी जो वो कह रहा है, सबूत दे रहा है, उस पर पुलिस की ट्रूथफुलनेस पे कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये भी मिला हुआ है, उस तरह से इसका यूज ऐसे होता है। एक और देखिए, द पब्लिक इज इन डार्क अबाउट द वेरासिटी ऑफ सीरियस एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट द ऑफिसर। ऑफिसर के अगेंस्ट जो एलिगेशन लगे हुए हैं उसकी ट्रूथफुलनेस, उसकी एक्यूरेसी के बारे में पब्लिक अभी भी डार्क में है, उनको नहीं पता, ठीक है। तो कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंस, उसकी ट्रूथफुलनेस कितना सही, कितना एक्यूरेट है, ठीक है, उसके एप्लीकेशन को हम बोलते हैं, उसका जो क्वालिटी होती है उसको बोलते हैं वेरासिटी, एक्यूरेसी और ट्रूथफुलनेस। बड़े यूज है, एप्लीकेशन बता दी मैंने आपको। अब याद कैसे करें, याद कैसे करें, वेरा सिटी, वेरा से कार का नाम है वरना, वेरा, बस एक आपको एन जोड़ना है, वरना और सिटी, वेरा सिटी, वरना और सिटी, दोनों गाड़ियां, चाहे हुंडई की वरना हो और या होंडा की सिटी हो, इतनी बढ़िया गाड़ियां हैं, इतने सालों से मार्केट में चल रही है, कस्टमर्स का इतना भरोसा है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही गाड़ियां हैं, उस पर कोई डाउट नहीं करता। तो वेरा मतलब वरना, और सिटी, होंडा सिटी, इन गाड़ियों की ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी और जो भी इनका एवरेज है, परफॉर्मेंस है, वो सही और एक्यूरेट ही माना जाता है। किसी को भी मार्केट में इन गाड़ियों पे डाउट नहीं, नई गाड़ी पे डाउट कर सकते हो, इन सेटल्ड गाड़ियों पे डाउट नहीं करोगे। तो वेरासिटी, वेरा सिटी, वरना सिटी, स्टैब्लिश, सही एक्यूरेट गाड़ियां हैं, सबको भरोसा है। हो गया याद आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स। और फ्रेंड्स मैं वीकली रिवीजन भी कराऊंगा पुराने वर्ड्स का, तो लगातार फॉलो करिए, इंग्लिश डेवलप होगी आपकी और आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। कुछ भी वर्ड आपको एग्जाम में सेम मिल गए, बिल्कुल काफी बड़ा चेंज आपको मिलेगा और आपके इंग्लिश की अटेम्प्ट करने की एक्यूरेसी भी काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, और कल के वीडियो को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। ये पार्ट नंबर 2 था। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो बेल आइकन है उसको ऑल इस तरह से बना देना और वीडियो को लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए, अच्छा लगा तो अच्छा ही कमेंट करिए, कुछ इंप्रूवमेंट लगता है आपको तो वो कमेंट करिए, कोई और जो कंटेंट आप चाह रहे हो, चैनल आपका है। आपके ऑनेस्ट फीडबैक्स, क्रिएटिव फीडबैक्स, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स, क्रिटिसिज्म भी मोस्ट वेलकम, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो पे खत्म करते हैं, अगले वीडियो में कल मुलाकात होगी और करंट अफेयर्स का भी जो वीडियो पूरा मंथली बनता है उसमें मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।